Hello बच्चों, let's read this question. So question says CO2 is isostructural with option A HgCl2, option B SnCl2, option C C2H2, option D NO2. The key concept for this question is isostructural species. Isostructural species क्या होते हैं? Iso मतलब होता है same and structure मतलब same structure, यानी ऐसी species जिनका structure क्या होगा? Same होगा, right? Same structure. ओके अगर हम लोग बात करते हैं CO2 की, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक। अगर इसके लिए स्टेरिक नंबर देखें, वो होता है क्या? वो होता है सम ऑफ लोन पेयर्स प्लस द सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2, यानी इसके लिए स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? 2, स्टेरिक नंबर 2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp और जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो लीनियर हो जाएगा। हमें बताना है इन सब में से लीनियर कौन कौन से स्पीशीज होंगे। सबसे पहले दिया हुआ है HgCl2। Hg के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा? Cl से बॉन्ड, यानी इसका भी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? लीनियर ही हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास SnCl2। SnCl2 की बात करें तो Sn के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Sn कार्बन फॉर्म फैमिली का पार्ट होता है और उसमें आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से तो वो बॉन्ड बना लेगा, बट एक लोन पेयर बच जाएगा। एक लोन पेयर बच जाने की वजह से इसका जो शेप होता है वो बेंट होता है। उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप बेंट होता है, लीनियर नहीं होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो वो हो जाती है sp2, है ना। बिकॉज इसका स्टेरिक नंबर क्या आता है? स्टेरिक नंबर 3 आएगा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर, राइट। स्टेरिक नंबर इसका लिए 3, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 विद 1 लोन पेयर, यानी जो इसके लिए स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा बेंट। फिर हमारे पास है क्या? फिर हमारे पास है C2H2। C2H2 की अगर बात करें, एसिटाइलिन, इसके लिए अगर देखें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, और स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? लीनियर, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है NO2। NO2 के लिए देखो, NO2 के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट आता है। कैसा आता है? बेंट आता है। इस पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और इसके लिए जो स्ट्रक्चर आएगा वो आ जाएगा बेंट, ठीक। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछा था आइसोस्ट्रक्चरल कौन होगा, तो कौन कौन लीनियर था? हमारे पास A और C दोनों ही लीनियर थे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।